अब देखो भाई, आप स्कूल या फिर कॉलेज तो जरूर जाते होंगे। आपका रूटीन कैसा रहता है? मतलब आप अभी 10th में, 11th में, 12th में, 8th 9th या फिर कॉलेज में होंगे। तो आपने 10-12 साल, 8 साल जितने भी आपने साल कॉलेज में दिए, स्कूल में दिए, तो कैसे आपका रूटीन रहा? सुबह आप जल्दी उठते हो, अपना ब्रेकफास्ट करते हो, स्कूल जाते हो। अब स्कूल जाते ही थोड़ा मस्ती मजाक करते हो अपने दोस्तों के साथ। फिर क्लास चलती है आपकी 8 o'clock 9 o'clock आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, और फिर सारा दिन आप स्कूल में रहते हो। अब लंच ब्रेक आपका होता होगा 12-1 बजे, और 1 घंटे का या फिर हाफ एन आवर हमें लंच ब्रेक मिलता है। और उस लंच ब्रेक में हम अपना खाना जल्दी खत्म कर देते हैं, और फिर उसके बाद मस्ती मजाक एंजॉयमेंट करते हैं। अपने स्कूल में लड़ाई हो गई, पीटना करना, छोटे छोटे मोमेंट चलते ही रहते हैं। और फिर उसके बाद 3 o'clock 4 o'clock स्कूल की छुट्टी हो जाती है, और हम मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ। और फिर आते हैं घर पे, टीवी मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। 9 o'clock 10 o'clock या फिर 11-12 o'clock के बाद हम सो जाते हैं। और हर दिन यही रूटीन फॉलो हम करते हैं। अब इसमें गलत क्या है? आप सोच रहे होंगे भाई हाँ, इसमें गलत क्या है? ये तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी सही, काफ़ी मतलब एक चिल्लिंग रूटीन है, एक अमेजिंग लाइफ हम जी रहे हैं। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, एकदम परफेक्ट रूटीन है आपका। लेकिन अब दिक्कत यहाँ है, एक तो एक नॉर्मल पर्सन, एक दूसरा पर्सन जो हर दिन स्कूल में जाता है, उस बंदे को सभी जानते हैं। ठीक है, उस बंदे को सभी जानते हैं, उस बंदे की सभी लोग वैल्यू, रिस्पेक्ट, कदर करता है। अब जब भी वो क्लास में एंटर करता है, सभी की नजर उस बंदे की ओर रहती है। सभी लोग उसको सुनना चाहते हैं, सभी लोग उससे बात करना चाहते हैं। जब वो क्लास से बाहर निकलता है, जब लंच ब्रेक होता है, सभी लोग उसके साथ बैठ के खाना खाना चाहते हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद भी सभी लोग उसके साथ घर जाना चाहते हैं। सभी लोग उससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और सभी लोग उसकी वैल्यू, कदर करते हैं। अब इन दोनों पर्सन में से आपको कौन सा बंदा बनना है? अब अगर मैं मेरी बात करूं, तो जब मैं स्कूल में था तो ऑब्वियसली मैं फर्स्ट कैटेगरी में आता था। ठीक है, जो मतलब एक नॉर्मल लाइफ जीता था। अब 10th तक मैंने ऐसी जिंदगी जी। ठीक है, जेन्युइनली 10th तक मैंने ऐसी जिंदगी जी, और बहुत सारे स्ट्रगल थे, उसके बहुत सारे स्ट्रगल, फेलियर वगैरह बहुत कुछ थे। तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बताएंगे मेरी स्टोरी के बारे में। लेकिन अब अगर प्रेजेंट की बात करें, तो मैं 10th तक नॉर्मल पर्सन की तरह जी हाँ। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ऐसे तो नहीं बात बनेगी, कुछ तो डिफरेंट चाहिए, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट स्कूल में इमेज बननी चाहिए। तो फिर 11th-12th में मैंने खुद की पर्सनालिटी, खुद के ऊपर ध्यान दिया, बहुत मेहनत की, और फिर उसके बाद 11th और 12th में मेरी पर्सनालिटी दूसरे बंदे की तरह बन गई थी। अब मैंने क्या वो रूल्स फॉलो किए, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स जो मैंने फॉलो किए थे मेरी पर्सनालिटी को अपग्रेड करने के लिए। तो ये सेम जेन्युइन रूल आप अगर अपनी लाइफ में फॉलो करोगे, तो भाई आप नॉर्मल पर्सन कैटेगरी से एक एडवांस लेवल बंदे की कैटेगरी में चले जाते हो। तो वैसा अगर आपको पर्सन बनना, तो ही ये वीडियो एंड तक देखना। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल अगर आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किए, तो आपकी पर्सनालिटी वाकई में निखर जाएगी। आप सभी के पसंदी बंदे बन जाओगे, सभी लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। तो भाई किस बात की देरी? और अपना पहला रूल यही है कि भाई कभी भी भीड़ का हिस्सा मत बनना। अब मैंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी थी कि जब तक मैं 10th में था, तो मैं क्या करता था कि भाई मैं भीड़ का हिस्सा बनता था। जहां भी जाना, जो भी भीड़, मतलब हमेशा दोस्तों के साथ रहना। अब इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं क्राउड का हिस्सा बन के रह गया था। मेरी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, खुद की कोई वैल्यू नहीं थी। लोग मेरे को मेरी आइडेंटिटी से नहीं जानते थे, बल्कि ग्रुप से जानते थे कि भाई ये बंदा उस ग्रुप में है। अब कौन है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो कौन है, वो कोई नहीं जानता। अब मेरे को वैसी पर्सनालिटी नहीं चाहिए थी। मेरे को खुद की वैल्यू, खुद की एक आइडेंटिटी चाहिए थी कि भाई लोग मेरे नाम से जाने के भाई हाँ ये बंदा है, इस बंदे का वो ग्रुप है। अब छोटा सा डिफरेंट आप समझ पाए, इस बंदे का वो ग्रुप है या फिर ये बंदा उस ग्रुप में से है। अब दोनों में बहुत फर्क है। अब आपको कौन सा बनना है, ग्रुप का हिस्सा या फिर ग्रुप का लीडर? वो ग्रुप आपको फॉलो करता है, ना कि आप उस ग्रुप को फॉलो करते हो। माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं। तो आज से, अभी से आपको हमेशा भीड़ में नहीं रहना है, चाहे वो ऑडियंस हो, पार्टी, फंक्शंस या फिर कुछ भी हो। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ में हमेशा खड़ा नहीं रहना है। आप भीड़ से बाहर निकल के तो देखो मेरे भाई, दुनिया काफी शानदार, काफी अमेजिंग आपको लगने लगेगी। बिगिनिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जब आप भीड़ से बाहर निकलोगे, तो लोग आपको आपकी आइडेंटिटी से पहचानेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि भाई हाँ ये बंदे का ये नाम है, ये बंदा ये करता है, और ये बंदा कुछ अलग है। तो पहला स्टेप अपने यही है कि भीड़ से आज से बाहर निकलो। अब बढ़ते हैं दूसरे रूल की ओर। सिर्फ बोलने के लिए कभी भी मत बोलो। अब फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में बैठे हो,
या फिर अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, या फिर लंच ब्रेक में आप मस्ती मजाक कर रहे हो खाते वक्त, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में, बच्चों में आपने एक गलती नोटिस की होगी कि वो हमेशा हंसते रहते हैं, मजाक करते हैं, किसी को बुली कर दिया, किसी का मजाक उड़ा दिया, किसी को परेशान करना, हमेशा बोलते रहेंगे, ठीक है। एंड दैट इज जस्ट टू स्पीक। अटेंशन ग्रैब करने के लिए, दूसरों को अटेंशन ग्रैब करने के लिए वो बकवास करेंगे, ठीक है। अब हंसी मजाक चल रही है, लेकिन दूसरों का अटेंशन लेने के लिए वो बात करेंगे, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, पास वाला बंदा बैठा है उसको इम्प्रेस करने के लिए दूसरों का मजाक उड़ाएंगे, विच इज टोटली रॉन्ग, एकदम रॉन्ग है। जब आप सिर्फ बोलने के लिए बोलते हो, जबकि वो बात जरूरी नहीं है कहनी, लेकिन फिर भी आप बोलते हो, तो उधर आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। आप भी एक नॉर्मल पर्सन की कैटेगरी में आ जाते हो, जो कि हमें आना नहीं है। अगर जरूरी है तो ही आपको बात करनी है, वरना चुपचाप रहो, साइलेंस रहो। किसी का मजाक नहीं उड़ाना यार तुम्हें। अब आप ही सोचो, एक ग्रुप मिलकर आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो फिर आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली बुरा लगेगा। तो अगर आप उस ग्रुप का मेंबर हो, तो आप उनको रोकना है कि भाई ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये नहीं करना हमें, ये आपको करना है। आपको थोड़ा मेच्योर बनना पड़ेगा, आपको खुद के अंदर थोड़ी मेच्योरिटी लानी पड़ेगी। तो आज से ये बात अपने दिमाग में, दिल में डाल दो कि भाई सिर्फ बोलने के लिए मत बोलो। एंड ऑलवेज रिमेंबर एंड कीप इन योर माइंड दैट ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसरी। जरूरत से भी आपको कम बोलना है, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना बोलो। और अगर आपको लगता है कि अगर ये मैं नहीं बोलूंगा और काम चल जाएगा, तो फिर उधर चुप ही रहना है आपको, ठीक है। क्वालिटी बोलो, फालतू में बकवास आज से करना बंद कर दो मेरा भाई। अब बढ़ते अपने तीसरे पॉइंट की ओर, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको समझने की जरूरत है। एंड दैट इज डोंट कॉपी अदर्स। और ये गलती काफी कॉमन है स्कूल्स और कॉलेजेस में। आपने एक गलती नोटिस की होगी हर एक पर्सन में, एंड दैट इज वो क्या करते हैं, हमारे स्कूल के दोस्त, कॉलेज के लड़के लड़कियां, सभी लोग क्या करते हैं कि भाई अगर कोई नई ट्रेंड आ गई, अगर कोई बंदा कुछ कर रहा है, तो सभी लोग उसको फॉलो करने लग जाएंगे, ठीक है। अब किसी बंदे ने कुछ नया कपड़े खरीदे और वो काफी उसके ऊपर अच्छे लग रहे, उसके ऊपर काफी अच्छे लग रहे, तो सभी लोग वो परचेज करेंगे। अब उनके पास ये छोटा सा कॉमन सेंस नहीं है कि भाई वो ड्रेस उस बंदे की पर्सनालिटी के ऊपर सूट करता है। शायद वो मेरे ऊपर करेगा नहीं करेगा मेरे को ठीक से पता नहीं, लेकिन फिर भी लोग दूसरों की कॉपी करने लग जाते हैं। किसी ने कुछ खरीदा है तो वो खरीदेंगे, कोई बंदा कहाँ जा रहा है तो उसके पीछे पीछे जाएंगे, या फिर कुछ मीम वायरल होगी तो सभी बंदे वो मीम फॉलो करेंगे। किसी ने कोई स्टोरी डाल दी तो सभी लोग वो स्टोरी डालेंगे। मतलब अगर एक पॉइंट में डिस्क्राइब करूँ तो लोग भीड़ का हिस्सा बनते हैं और सभी की कॉपी करते हैं एक दूसरे की, जो कि आपको नहीं करनी है। अगर आपको भीड़ से बाहर निकलना है, अपनी पर्सनालिटी शाइन आउट करनी है, अगर आपको शाइन होना है, तो भाई आपको कॉपी करना बंद करना पड़ेगा दूसरों की। आपका खुद का कुछ वजूद होना चाहिए, आपकी खुद की कुछ डिग्निटी होनी चाहिए, आपका खुद का एक एटीट्यूड होना चाहिए। तो ये बातें आपको अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी कि भाई जो सभी लोग करते हैं वो मुझे करने की जरूरत नहीं है, किसी की कॉपी नहीं करनी है मेरे को। अब भाई आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होगा कि भाई तो हम खुद को अपग्रेड कैसे करेंगे, कि भाई रामू भाई तुमने बता दिया कि भाई लोगों की कॉपी नहीं करनी है, तो भाई हम अपग्रेड कैसे करेंगे खुद को। अब भाई इधर कॉपी और अपग्रेड खुद को करने में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। किसी को कॉपी नहीं करनी है, लेकिन आपको खुद को हमेशा अपग्रेड करना है, ठीक है। आपको सीखना है, आपको लर्न करना है, आपको खुद के ऊपर अप्लाई करना है, आपको खुद की पर्सनालिटी अपग्रेड करनी है, बट कॉपी नहीं करनी है। आप जैसे हो वैसे रहो, लेकिन हर दिन हर पल आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी आप शाइन आउट होंगे। और भाई आपके लिए गुड न्यूज़ है कि भाई आजकल मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा एक्टिव हूँ, तो आपके दिल दिमाग में अगर कोई भी डाउट, कैसा भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके वो क्वेश्चन डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। मेरी ये आईडी आपको पता होगा, अमेजिंग रामू हमारी आईडी है, तो आप उधर आके जो भी आपका डाउट क्वेश्चन है आप उधर बताइए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।